एक लड़की जा रही है, समझिए आप लोग समझ नहीं आता, किसी को आराम से प्यार से निकालना चाहिए। अपना गाँव को खुद करा रहे हैं भाई, प्यार से निकाल तो रहे हैं। एक लड़की जा रही है, समझ नहीं आता। फोटो के लिए वेल्डर खेसारी लाल के फैंस, वेल्डर बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। जितनी तारीफ किया जाए उतना ही कम है मेरे भाई। जो आप लोगों ने हरकत की है उसके लिए बहुत दिल से सैल्यूट है। क्या लगता है आप लोगों को मैं ऐसा बोलूँगा? फैंस कभी ऐसा काम करते ही नहीं मेरे भाई। जितनी गिरी हुई आप लोगों ने हरकत की है ऐसा कोई भी फैंस नहीं करता है। जय हिंद दोस्तों, राम राम से भाई को मैं आपका भाई पवन हिंदू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरे भाई ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल के फैंस और काजल राघवानी को लेकर के। जी हाँ मेरे भाई, काजल राघवानी जो अभी आप लोगों ने जो स्टार्टिंग में वीडियो देखा ना मेरे भाई, आप लोग देख चुके होंगे वो लोग ये वीडियो। अभी कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले काजल राघवानी है कि स्टेज शो करने जाती हैं। वहाँ से करने के बाद स्टेज शो निकलती हैं, निकलने के लिए जब जाने लगती हैं उसके बाद में मेरे भाई भीड़ उन्हें घेर लेती है। घेरने के बाद में ये कहती है कि आप हमें एक सेल्फी दो। आप लोगों ने जो वीडियो में देखा ना मेरे भाई, क्या वो लग रहा है कि वहाँ पे कोई भी सेल्फी देगा? नहीं, भीड़ में कोई सेल्फी नहीं देता। अगर कोई, जब तक कोई सेफ जगह ना होना तो बड़े बड़े कलाकार सेल्फी नहीं देंगे। और ये भीड़ पूरा घेर लेती है मेरे भाई। घेरने के बाद में अभद्र अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया काजल राघवानी को लेकर के। क्या यही है हमारा भारत? क्या यही है हमारा संस्कृति? अभी अभी नवरात्रि बीता है ना मेरे भाई, हम लोग कन्या पूजन करते हैं और हम लोग महिलाओं को अनेकों रूप में देखते हैं। माँ, बहन, बेटी, बहुत रूप में देखते हैं मेरे भाई। लेकिन जिस तरीके से काजल राघवानी के साथ में व्यवहार किया गया, क्या लगता है कि ये हमारे समाज के लिए कुछ अच्छा मैसेज होगा? आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे? ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम तो खेसारी लाल के बहुत तगड़े वाले फैन थे। काजल राघवानी का क्या कसूर था? एक इंटरव्यू में काजल राघवानी अपने दिल की सारी भड़ास निकालती है और निकालने के बाद में क्या इस तरह कोई माहौल बना देगा? कोई ऐसा फैन भी होता है क्या मेरे भाई? ऐसे लोगों को फैंस नहीं बोलते। ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं कि हम मर्द हैं? ऐसे लोग कभी मर्द भी नहीं होते जो महिलाओं का सम्मान ना करें। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं मेरे भाई कि जो लोग काजल राघवानी को घेरते हैं और घेरने के बाद में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अगर उनकी जगह पे, काजल राघवानी की जगह पे अगर उनकी कोई बहन या बेटी होती तो क्या वो लोग ऐसा ही कर्म करते? नहीं, फिर तो उनकी अपनी हो जाती। अरे सोचना चाहिए तुम लोगों को कि जो एक लड़की गुजरात से निकलकर भोजपुरी इंडस्ट्री में आती है और इतना लोगों का प्यार और मान सम्मान की वजह से बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे जाती है, हमारे भोजपुरी का नाम रोशन करती है। एक दिन हम लोग प्यार देते हैं और दूसरे दिन सारा प्यार छीन लिए। बनाने वाला कौन है मेरे भाई? एक गुजराती लड़की को इतना बड़ा बनाने वाला कौन है? हम और आप हैं। और फिर एक दिन में ही हम लोगों ने उनका सारा इज्जत ले लिया। हम लोगों को समझना होगा कि हम समाज को क्या दे रहे हैं। ऐसे भी भोजपुरी इंडस्ट्री मेरे भाई बहुत ही विचित्र है। समझ में नहीं आता कि कौन किधर से गया, कौन किधर से निकला। ऐसा विचित्र हमारा इंडस्ट्री है। ये सब मेरे भाई हमारे कल्चर, हमारे संस्कृति को बिल्कुल ये लोग मैला कर रहे हैं। समझना होगा हमको और आपको कि हमें समाज में क्या परोसना है। आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ मेरे भाई, जिसे बुरा लगा होगा, लगना चाहिए, क्योंकि आप उसी मानसिकता के लोग हैं जैसे कि काजल राघवानी के साथ जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए और उनके साथ जो दुर्व्यवहार किए, आप उस मानसिकता के लोग हो। अगर आप लोगों को हमारी बातें कुछ समझ में आई होंगी या अच्छी लगी होंगी तो समझ लीजिए कि आपके अंदर इंसानियत अभी बची है। आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, फैंस नहीं, एक ये जो कलाकार लोग हैं ना,
इनको सिर्फ कलाकार के नज़र से ही देखो। अगर फैंस बनना है ना मेरे भाई, किसी का फैन बनना है तो भगत सिंह का बनो, चंद्रशेखर आज़ाद का बनो, महाराणा प्रताप का बनो, आर्मी वालों का बनो, ऐसे लोगों का फैंस बनो। ऐसे लोगों का नहीं जो सिर्फ पर्दे वाले जो हीरो है ना, सिर्फ पर्दे तक ही हैं, कोई भी ये लोग काम नहीं आने वाला। जय हिंद, जय श्री राम।